अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर, लास्ट नाइट मैं एक हॉस्पिटल में था और रिसेप्शन के ऊपर खड़ा था और वहाँ पर मैंने एक बुक देखी। बुक का टाइटल था लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है, या हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल, कोई ऐसे ही कोई टाइटल बना था, यानी कि इंग्लिश से रिलेटेड था, मुझे कंफर्म नहीं है। एनीवेज, जब मैंने वो बुक देखी तो मेरा थोड़ा जहन उसकी तरफ गया क्योंकि मेरी फील्ड थी ये। तो वो मैंने बुक उठाकर उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद जब मैंने देखा कि इतनी मोटी वो बुक थी और उसमें लातहाशा चीज़ें लिखी हुई थी उसके अंदर। रिसेप्शनिस्ट आ गया, मैंने उससे पूछा कि आप ये बुक क्यों पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि वो इसलिए बुक पढ़ रहे हैं कि वो अपनी इंग्लिश की जो खास होगा स्पीकिंग है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं गल्फ कंट्री बाहर जाना चाहते हैं और वहाँ पर जाहिर बात है इंग्लिश को एक एज हासिल है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने उनको बोली जो मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस तरह की कभी भी बुक्स बाय ना करें। देखिए, ये आपको उलझा देंगी। अगर आपने इंग्लिश बोलना बोलना सीखनी है तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह की बुक्स के अंदर उलझे रहेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि आप बस वो पढ़ते रहेंगे और उसी को प्रैक्टिस करते रहेंगे। वहाँ पे मोस्टली उन्होंने लिखा होता है जी डेली कन्वर्जेशन के जो आपकी सेंटेंसेस हैं उनको उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू करना, फिर इस तरह के फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वोकेबलरी को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। टेंसेस को पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक। ठीक है। आप उसको अपने सर पे सवार नहीं करेंगे। आपने सिंपल इनको एक हफ्ता देना है और उसके बाद आपने इसको फेंक देना और आपने सिर्फ बोलना है। अगर आप इस तरह की बुक्स, इतनी जो मोटी बुक्स हैं उसको तो पढ़ते हुए कम से कम 2 माह लग जाएंगे। इस तरह की बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप उसके अंदर उलझते रहेंगे और साथ साथ आपको ये फील होगा कि यार इंग्लिश लैंग्वेज वेरी डिफिकल्ट। जरी बात है, जब आप एक चीज़ पढ़ रहे होंगे, लिटरेचर कोई भी पढ़ेंगे तो आपको डिफिकल्ट ही लगेगा। आपने उसको छोड़ देना है। आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार सुनना है, इंग्लिश में प्रोग्राम सुनने हैं और इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करनी है, जिस तरह की भी बोलें, बस बोलें। तो लिहाजा मेरी आपके लिए सजेशन ये है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी, अगर आप अभी सोच भी रहे थे कि कोई इस तरह की बुक लेंगे, तो कभी भी ना बाय कीजिएगा। आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।